जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम फिर 10th क्लास का जो कि भिन्न वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का कहना था कि सर भिन्न वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज आप लोग का वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। आज हम इस भिन्न वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में, वो टेस्ट का एग्ज़ाम हो या फाइनल का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आता ही रहता है हमेशा। और बहुत विद्यार्थी इसको छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन इस सवाल में कुछ नहीं है। यदि आप सवाल को एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं तो समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इसके बाद दूसरा वीडियो देखने की नौबत नहीं आएगी। आइए हम इस क्वेश्चन को एक एक पॉइंट पढ़ के और समझते हैं। तो ये भिन्न वाले क्वेश्चन में एक बात आप लोगों को जानना जरूरी होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई भिन्न है 1/2। क्या है जी? एक भिन्न है 1/2। तो हम ऊपर वाले जो होता है उसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। और जो हमारा नीचे वाला है उसको हम हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यदि हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी इस टाइप का कोई भिन्न है 1/2 के रूप में, और उस भिन्न को हमें क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ना ऊपर का हमें कुछ पता है इस क्वेश्चन में, ना नीचे का, ना अंश दिया है ना हर दिया है। तो इसलिए हम भिन्न के अंश को कुछ मान लेते हैं और हर को भी कुछ मान लेते हैं। यदि हम इसको मान लें अंश को x और नीचे वाले को क्या मान लें? हर को y, तो ये हमारा भिन्न हो जाता है x/y। ये हमारा भिन्न क्या हो गया? x/y। ये हमारा भिन्न हो जाता है। अब यहाँ क्या करता है देखिए, क्वेश्चन में वही बात होगा। कभी क्या कहेगा कि अंश में और हर में दोनों में 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ देना है। कहेगा कि अंश में 1 जोड़िए और नीचे 2 जोड़ दीजिए, तो ऐसे कर देना है। ऊपर कहेगा कि अंश में 4 गो जोड़ दीजिए और नीचे हर जो है इसमें 3 गो घटा दीजिए, तो 3 गो घटा देना है। मतलब जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आपको क्या करना है। यदि अंश में कह रहा है जोड़ने के लिए तो अंश में जोड़ेंगे, हर में कह रहा है जोड़ने के लिए हर में जोड़ेंगे, ऊपर कह रहा है अंश में घटाने के लिए तो अंश में घटाएंगे, नीचे कह रहा है घटाने के लिए नीचे घटाएंगे, कह रहा है कि अंश में गुणा कीजिए तो अंश में गुणा करेंगे, हर में कह रहा है गुणा करने के लिए तो हर में गुणा करेंगे। जितना कह रहा है हमें उतना ही क्या करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं हम और देखते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ हल और मान लेंगे माना कि भिन्न का अंश इक्वल टू x। भिन्न का जो अंश है क्या है जी? x है। और भिन्न का हर इक्वल टू y। और भिन्न का जो हर है हमारा क्या है जी? y है। इसलिए जो भिन्न है हमारा हो जाएगा x/y। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे जी? प्रश्न से क्या कह रहा है प्रश्न, इसको हम समझेंगे। आइए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ कह रहा है अंश में भी और किसमें जी? हर में, दोनों में कह रहा है। कितना जोड़ने के लिए? 2 जोड़ने के लिए। कह रहा है अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी ये जो हमारा भिन्न है, इस भिन्न में ऊपर और नीचे
हम 2 जोड़ देते हैं तो वह 9/11 के रूप में हो जाती है। तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे x बटे y। अब कह रहा है कि ऊपर कितना जोड़िए जी 2, अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में भी क्या कीजिए 2 जोड़ दीजिए। तो यहाँ 2 जोड़ने के लिए बोल रहा था, अभी हम वहाँ आप लोगों को समझाए। तो यदि जोड़ने के लिए कहेगा जितना कहेगा उतना हम जोड़ेंगे, ऊपर कहेगा तो ऊपर, नीचे कहेगा तो नीचे। यदि ऊपर कह रहा है घटाने के लिए, नीचे कह रहा है जोड़ने के लिए, तो ऊपर घटाएंगे नीचे जोड़ेंगे। तो हम देख लेंगे अंश और हर किसमें जोड़ने के लिए कह रहा है और किसमें घटाने के लिए कह रहा है, दोनों देख लेंगे और देखने के बाद हम हल करेंगे। तो अब कह रहा है हमारा कि वह जो भिन्न होगी वह 9/11 के रूप में क्या हो जाती है, 9/11 के रूप में हो जाती है। अब हम इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये 11x और ये हमारा 11 दूना 22, इसको गुणा कीजिए 9y प्लस 9 दूना 18। अब एक जाति को एक जाति की तरफ कर लेते हैं, अर्थात चर वाले चर की तरफ, अचर वाले अचर की तरफ। तो 11x ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। अब 11x माइनस 9y इक्वल टू घटा दीजिए तो ये कितना बचेगा माइनस में 4। ये हमारा समीकरण क्या रहा 1, ये हमारा समीकरण 1 रहा। अब आइए फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है प्रश्न, फिर आगे देखिए बात अब फिर वैसे ही है, ऐसे ही आगे भी कहा होगा। देखिए कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर दोनों में कह रहा है कितना जोड़ने के लिए 3 जोड़ने के लिए, ऊपर भी जोड़िए 3 और नीचे भी 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब वो कितना हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो फिर वही बात लिखेंगे x बटे y, ऊपर कितना कह रहा है जोड़ने के लिए 3 जोड़ दीजिए और नीचे कितना तो 3। अब वह कितना हो जाती है 5/6। फिर वही बात जैसे यहाँ किए थे, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। फिर जो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, 6x ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू ये 15 माइनस प्लस में है इधर जाएगा माइनस में। अब हमारा ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू घटा लेंगे तो माइनस में 3 बच जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 रहा, ये हमारा समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी विधि से, आप विलोपन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, ब्रजगुणन विधि पढ़े हैं, जिस विधि से जी करें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इन दोनों का भी वीडियो है, आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाकर देख लीजिए कि समीकरण को हल कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। ये दोनों विधि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, उस वीडियो को समझ में आ जाएगा। आइए हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करते हैं तो हम समीकरण 1 में इसके गुणांक को इसमें गुणा कर देते हैं, x वाले को बराबर कर रहे हैं और इसके गुणांक को इसमें। तो यहाँ 6 है तो समीकरण 1 में 6 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ 11 हैं तो हम समीकरण 2 में 11 से गुणा कर देते हैं और दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पर 6 से। तो समीकरण 1 में 6 से तथा
समीकरण 2 में कितना से किए हैं जी, 11 से गुणा करके घटाने पर गुणा कर दीजिए। ये 66x माइनस 54y इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 24। ये गुणा कर दीजिए, 66x माइनस 55y इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस में 33। घटा लीजिए, माइनस में है नीचे प्लस, माइनस में है नीचे प्लस, प्लस में है माइनस, ये दोनों कैंसिल, नीचे वाला प्लस में ऊपर वाला माइनस में, अर्थात प्लस में केवल क्या बचा जी, y, एक y, तो y हम लिखेंगे इसको इक्वल टू ऊपर वाला माइनस में है नीचे वाला प्लस में, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, हमारा ये 9 हो जाएगा। तो अब हमारे पास y के मान y इक्वल टू 9 आ गया, 9 आ गया। अब देखिए इस मान को हम, ये y इक्वल टू जो 9 हमारा आया है, हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी y के मान रखेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा, आ जाएगा। आप लोग बोलिए अब किस में रखें, किस में रखें, 2 में, चलिए 2 में ही रख देते हैं। अब यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 9 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इस मान को रखिए। समीकरण 2 हमारा ये था 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, तो मान रख दीजिए 6x माइनस 5 गुणे y के मान हमारे पास क्या है जी, 9 इक्वल टू माइनस में कितना 3, 6x माइनस में ये कितना होगा, 9 पचे 45 इक्वल टू -3, ये 6x ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में 3 आप प्लस में कितना होगा जी 45। अब हमारा 6x इक्वल टू जब 3 गो इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। अब x इक्वल टू हो जाएगा 42/6, 7 बार में ये कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया 7, x इक्वल टू 7। y के मान हमारे पास 9 आया, x के मान हमारे पास 7। अब लिख देंगे अतः वह भिन्न इक्वल टू x/y बराबर, x के मान क्या था जी 7 और y के मान 9, ये हमारा क्या रहा आंसर। तो वह भिन्न हमारा क्या है जी 7/9, वो जो भिन्न होगी वह 7/9 होगी, जिसमें हम 2 जोड़ते हैं ऊपर और नीचे तो हमारा कितना हो जाती है 9/11, और 3 जोड़ते हैं तो वह कितना हो जाती है 5/6। इस बात को आप यहाँ देख भी सकते हैं। इस भिन्न में हम यदि 2 जोड़ दें, यहाँ कहा गया था कि 2 जोड़ दीजिए ऊपर और नीचे, तो वह कितना में हो जाती है 9/11 के रूप में, यानी 7/9 हमारा भिन्न था। यदि ऊपर 2 जोड़ते हैं और नीचे 2 जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है 7 2 9 और 9 2 11, इतना आ रहा है। तो ये रहा। आइए फिर क्या कह रहा था कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए।
तब हमारा 5 बटा कितना हो जाती है 6। तो इसमें जोड़ के देख लीजिए 7 बटा 9 था हमारा, ऊपर भी कहा 3 जोड़ने के लिए और नीचे भी कहा 3 जोड़ने के लिए। तो जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 9 3 कितना होगा जी 12। ये कटेगा 5 दूना 10 और 6 दूना 12, यानी आ गया 5 बटा कितना 6। तो हमारे पास कितना आ गया 5 बटा 6। तो ऐसे ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग के कौन से सवाल हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन 2 नंबरिया हो 1 नंबरिया हो, मैं सब आप लोग को यहाँ दे दूंगा। आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आप केवल वीडियो को देखते रहिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है। मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए आप लोग को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।